बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं सिविलियंस के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो एक पिटिशन दायर की थी चौधरी एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने, उस पर कल समाअत शुरू हुई। समाअत से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 जजेस का बेंच बनाया, जो कि इन लोगों की डिमांड थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो 9 लोगों का बेंच बनाया गया। इसके साथ ही 2 जजेस फ़ौरन, जिसमें काजी फायज़ ईसा और एक दूसरे जज, उन्होंने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया और पीछे रह गया 7 लोगों का बेंच। तो एक बार मतलब ये 9 लोगों का बेंच टूटा और फिर 7 लोगों का बेंच दोबारा बना और उस बेंच ने समाअत की। अब से कुछ देर पहले अब दोबारा समाअत शुरू हो गई है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, जैसे जैसे ये ख़बरें आती जाएंगी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उसकी समाअत के हवाले से, तो हम आपको बताते चलेंगे। अब आते हैं ज़रा इंतखाबात की तरफ। इंतखाबात अक्टूबर में करवाए जाने की बातें हो रही हैं कि हर हाल में इंतखाबात अक्टूबर में करवाए जाएं, लेकिन अगर बजट पास नहीं कर पाती ये हुकूमत, जो कि मुमकिन है क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ कल परसों तक टफ टाइम दे रही थी नून लीग को कि जो उन्हें फंड्स दरकार थे सैलाब ज़दगान के लिए पीपल्स पार्टी को, वो नून लीग जारी नहीं कर रही थी और उसमें हीले बहाने किए जा रहे थे। तो कल नून लीग ने रजामंदी का इजहार किया है कि ठीक है जी, हम आपको ये फ़ंड्स जारी करते हैं और अगर ये फ़ंड जारी किए गए तो बजट भी पास हो जाएगा। अगर बजट पास हो जाता है तो ये असेंबली 14 अगस्त तक चली जाएगी और अगर ये असेंबली 14 अगस्त तक चली जाती है तो फिर लाजमी है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाए। और इंतखाबात अगर अक्टूबर में होते हैं तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी? ये पार्टियाँ तो अपनी कैंपेन चलाएंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी? तहरीक इंसाफ के चूँकि पंजाब से इमरान खान का अपना कहना है कि 40 से ज़्यादा कैंडिडेट पंजाब से वो छोड़कर चले गए, अब उनकी जगह नए कैंडिडेट्स आ जाएंगे, जाहिर है। लेकिन ये कैंडिडेट इस काबिल होंगे कि ये अपनी कैंपेन चला सकें पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि अब तक इस्टेब्लिशमेंट से छुपे हुए हैं। 9 मई के वाक़े के बाद तमाम कैंडिडेट्स दाएं बाएं इधर उधर हैं। जो भी आदमी गिरफ्तार होता है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिस तरह के कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि गुलाम सरवर खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्सला से खैरबाद कह दिया है और उनके साथ उनके बेटे मंसूर याद खान और उनके भतीजे भी इसमें, अमार सिद्दीक खान हैं, वो इसमें शामिल थे। यानी इन तीनों लोगों ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। तो क्या जैसे ही इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट्स बाहर आएंगे और भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला सकेंगे? क्योंकि इनके ऊपर तो 9 मई के इल्ज़ामात है तकरीबन सभी लोगों के ऊपर। तो अगर ये लोग सामने आते हैं तो क्या गारंटी है कि इनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इलेक्शन से पहले इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बेशक आपके कैंडिडेट जैसे भी हों, अगर वो कैंडिडेट गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उनके सेकंड जो है वो कैंपेन चलाएंगे, लेकिन उस कैंपेन में उस तरह का दम नहीं होता जो कि असल कैंडिडेट उस कैंपेन को चलाता है। फिर क्या इमरान खान आज़ादाना तौर पर जलसे कर सकेंगे? जिस तरह के इमरान खान जलसों का 40, 50, 60, 30, 22 जलसों का एक स्पेल खेलते हैं, तो क्या इमरान खान 2 महीनों का जो टाइम रहेगा बीच में, 60 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी होते हैं अगर असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व होती हैं। अगर असेंबली को 2, 4, 5 रोज़ पहले डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो फिर 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन असेंबलियाँ अगर अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो उस सूरत में जो इलेक्शन होगा वो 60 दिन के अंदर होगा और 54 रोज़ा शेड्यूल जारी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इमरान खान इन 54 या 60 दिनों में उसी तरीके से वो जलसों के स्पेल खेलेंगे? अगर इमरान खान बाहर निकल कर आज़ादाना तौर पर कैंपेन नहीं चला सकेंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि इमरान खान का वोटर उनकी तरफ माइल होगा और उन्हें वोट देगा? हालांकि बेशक PDM के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान के अवाम के अंदर, लेकिन ये वोट किसी और तरफ भी जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल कर। तो इंतखाबात तो अक्टूबर में होने जा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के अंदर
खुलकर पार्टिसिपेट कर सकेगी, भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।